यूनिट नंबर 2, पेज नंबर 17, पैराग्राफ नंबर 4. पेज नंबर 17, पैराग्राफ नंबर 4. न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल की शाम का रात का खाना, या साले नौ की शाम का रात का खाना. अब यहाँ पे शाम भी हो रहा है और डिनर भी हो रहा है, यानी कि रात का खाना भी हो रहा है. तो ये किस तरह से आपकी जहन में एक कन्फ्यूजन होगी कि क्या मतलब इसका. तो हमने पढ़ा था कि शाम को उन्होंने कंप्लीटली अपने घर की सफाई या जो भी उनके थोड़े से हैं ज़हनी तौर पे उनकी जो, हम तो सुपरस्टिशियस ही बोलेंगे इसको होना, तो जो भी उनके अलबत्ता ख्याल आता है उन्होंने उसके अकॉर्डिंग अपने शाम को, नया साल शुरू होने से पहले शाम तक उन्होंने अपनी वो सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी है ताकि जो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो तो पिछले साल की कोई भी एक जो इल ओमन है या आपका कोई बैड लक है छोटी सी भी, वो नेक्स्ट ईयर तक ना जाने पाए. तो अब इवनिंग में इन्होंने इकट्ठे होना होता है और डिनर जो है वो तो एक प्रॉपर खाना होता है, तो उसमें तो काफ़ी सारी डिशेस बनती हैं. तो अब इवनिंग में खाना हल्का फुल्का होता है. अब देखें इवनिंग में जब वो गैदर हो रहे हैं तो डेफिनेटली खाने बनाते पकाते रात का वक्त हो जाएगा, वो एक डिनर ही हो जाएगा. ठीक है, तो इवनिंग में उन्होंने गैदर होना है लेकिन उनका खाना रात का ही होगा. खाना यहाँ पे डिनर और इवनिंग का मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आप डिफरेंस कैसे करोगे. ये चीज़ यहाँ पे आपके अगर नहीं भी काम आ रही तो डेफिनेटली लेकिन आएगी, लेकिन ये आपके आगे भी काम आएगी. सबसे पहले आपका आता है ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट में आप एक प्रॉपर सुबह नाश्ता करते हो. उसके बाद आपका ब्रंच आता है. ब्रंच आपका सुबह और दोपहर का जो खाना है उसके बीच में एक हल्का फुल्का कोई स्नैक टाइम जो होता है वो आपका ब्रंच होता है. ब्रंच के बाद आपका लंच आता है. लंच भी आपका एक प्रॉपर खाना होता है. उसके बाद आपका सपर आता है. सपर है डिनर से पहले की हल्की फुल्की हल्का फुल्का शाम का खाना. सपर के बाद आपका डिनर आता है. ठीक है, ये डिनर आपका लास्ट खाना होता है जो एक भरपूर खाना होता है. तो अब यहाँ पे हम इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से 9:30 की शाम का रात का खाना इनका अरेंज हो रहा है और क्या इनके यहाँ पे बिलीव्स हैं. ऑन द ईव, शाम को, आपके एक एक लफ्ज़ जो है उसका मीनिंग आप लिखें. ईव के ऊपर शाम लिखें. ठीक है, आप हर वर्ड के ऊपर जब मीनिंग लिख लोगे तो फिर जब मैं उर्दू में ट्रांसलेशन करूँगी तो आपने जो मीनिंग लिखे होंगे आप वीडियो को पॉज करो और साथ साथ मीनिंग लिखो. इतनी ट्रबल आप लाजमी करो. उसके बाद जब उर्दू में ट्रांसलेशन करूँगी आप वहाँ पे दोबारा पॉज करो, मेरे एक एक लफ्ज़ को उर्दू में सुनो कि मैंने कहीं एक भी लफ्ज़ स्किप तो नहीं कर दिया और किस तरह मैंने एक एक लफ्ज़ को लेके मैनेज किया है. ठीक है, और इस तरह से फिर आपने खुद ही भी प्रैक्टिस करनी है. आपके ऊपर मीनिंग अगर लिखे होंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा मेरी उर्दू सुन के यहाँ पे इंग्लिश लफ्ज़ को फाइंड करना. इंग्लिश लफ्ज़ को आप फाइंड करोगे जिसकी मैं उर्दू बोल रही हूँ. इसी तरह से आप एक अच्छे तरीके से लर्न कर सकोगे. तो जो भी मैं बीच में आपको मीनिंग बोल रही हूँ आप लाजमी लिखो. मैं समटाइम रिपीट भी कर देती हूँ, अगर नहीं भी रिपीट करी आप पॉज करो और लिखो. ठीक है, ये आपके लिए इफेक्टिव होगा. ईव जो होता है एंशियंट इंग्लिश होती है. हमारे जो अब जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें वर्ड्स चेंज हो गए. जो एंशियंट इंग्लिश थी उसमें वर्ड्स को थोड़ा और तरह से प्रोनाउंस किया जाता था. तो ईव भी आपकी बेसिकली इवनिंग है जिसका मतलब है शाम. ऑन द ईव, शाम को, ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी साले नौ की, चीनी साले नौ की शाम को, इट इज़ कस्टमरी, ये रिवाज है. कस्टमरी रिवाज, ये रिवाज है. टू विज़िट के मिलना, रिलेटिव्स रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स रिश्तेदारों को, विज़िट मिलना. इट इज़ कस्टमरी टू विज़िट रिलेटिव्स, रिश्तेदारों को मिलना रिवाज है. एंड, और अब एक और रिवाज भी है, वो कौन सा है? पार्टेक, हिस्सा लेना या शमूलियत इख्तियार करना. पार्टेक, हिस्सा लेना या शमूलियत इख्तियार करना. इन अ लार्ज डिनर, एक बड़े रात के खाने में. एक लार्ज, बड़ा, डिनर, रात का खाना. अ लार्ज डिनर, एक बड़ा खाना, रात का एक बड़ा खाना. अब ट्रांसलेशन करते वक्त ये जो वर्ड ए है इसको आपने स्किप नहीं कर देना.
ठीक है, क्योंकि हर वर्ड जो यहाँ पे दिया जा रहा है उसका कोई ना कोई मीनिंग है। अगर यहाँ पे ये वर्ड ए लिखा हुआ है तो आप उसको स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, आ लार्ज डिनर मीन्स एक बड़ा रात का खाना। हमने 100% ही जाना है, हमने ट्रांसलेशन में 100% ही जाना है। वेयर आ नंबर ऑफ, जहाँ एक बड़ी तादाद में, आ नंबर ऑफ एक बड़ी तादाद, नंबर ऑफ होता तो बड़ी तादाद, आ नंबर ऑफ एक बड़ी तादाद, तो ये वर्ड ए को आपने स्किप नहीं करना बीच में से। एक बड़ी तादाद किस चीज़ की? ऑफ स्पेसिफिक फूड्स। स्पेसिफिक का मतलब है यहाँ पे ख़ास, ख़ास फूड्स खुराक, जहाँ एक ख़ास और कौन सी बड़ी तादाद, ख़ास खाने हैं और लेकिन तादाद भी बहुत बड़ी है, आर सर्व्ड पेश किए जाते हैं। ठीक है, अब दो चीज़ें उन्होंने बताई हैं। न्यू ईयर ईव में उन्होंने क्या करना है? सबसे पहले एक तो उनका काम है कि एक कस्टमरी है, एक रिवाज है कि उन्होंने अपने रिलेटिव से मिलना है और मिल के क्या करना है कि उन्होंने एक बड़े खाने में भी हिस्सा लेना है, खाना बनाना है। ये खाना जो है ये इम्पोर्टेंट है इनके लिए, ये खाना इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है कैसे? ये नेक्स्ट जुमले में आपको पता चलेगा। इस पूरे का ट्रांसलेशन करते हैं, आप अपना ज़रा नज़रें जुआएँ अपने वर्ड्स के ऊपर। On the eve of the Chinese New Year, it is customary to visit relatives and partake in a large dinner where a number of specific foods are served. जी, चीनी सालेनो की शाम को रिश्तेदारों से मिलना और एक बड़े रात के खाने में जहाँ एक बड़ी तादाद में ख़ास खुराक पेश की जाती है, एक रिवाज है, रिवाज है। ठीक है जी, इट इज़ टिपिकल, इट इज़ टिपिकल रिवायत है, ये रिवायत है। फॉर आ चाइनीज़ फैमिली, एक चीनी ख़ानदान के लिए, एक चीनी ख़ानदान के लिए ये रिवायत है टू मेक के बनाएं 8 to 9 डिशेस, 8 से 9 खाने। फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल की शाम के रात के खाने के लिए। बिकॉज क्योंकि इन चाइनीज़, क्योंकि चीनी लैंग्वेज ज़ुबान, क्योंकि चीनी ज़ुबान में द वर्ड 8 लफ्ज़ 8, अब ये 8 है, इसको आप ट्रांसलेशन 8 में जब करोगे तो जिस तरह 8 के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास है, इसी तरह से आप 8 के ऊपर भी इन्वर्टेड कॉमास लाजमी मेंशन करोगे। मीन्स 8 का क्या मतलब है? प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी खुशहाली। इसी तरह से प्रॉस्पेरिटी इन्वर्टेड कॉमास में, खुशहाली को भी आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे। एंड द वर्ड 9 और लफ्ज़ 9 मीन्स का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग, देर तक रहने वाली या देर पा। 8 का क्या मतलब है? खुशहाली, और 9 का क्या मतलब है? देर तक रहने वाली। अब ये लफ्ज़ 8 और 9 इनके लिए इम्पोर्टेंट है, वो या 8 खाने बनाएंगे, 8 to 9 खाने बनाएंगे। वो 8 + 9 हो गया खुशहाली प्लस देर पा, यानी कि देर तक रहने वाली खुशहाली, देर पा खुशहाली। अब वो उनका एक सुपरस्टिशंस हैं, वो लोग कह सकते हैं हम, या उनके बिलीव्स हैं जिन पे उनका ट्रस्ट है। हम उनको चलो गलत तो नहीं कहते, हर किसी का अपना रिलीजन होता है, तो लेकिन ये है कि उनका बिलीफ ये है कि लफ्ज़ 8 का मतलब अगर खुशहाली है और लफ्ज़ 9 का मतलब अगर देर तक रहने वाली है, तो अगर हम 8 और 9 खाने बनाएंगे तो देर तक रहने वाली खुशहाली ये खाने के थ्रू हमें जाएगी, या जो भी है ये हमेशा हमारे लिए एक एवरलास्टिंग चीज़ हो जाएगी। यानी खुशहाली वो वाली होगी जो कि एवरलास्टिंग होगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी, देर पा होगी, देर तक रहने वाली होगी। ठीक है, ये उनका बिलीफ है, इसलिए वो 8 से 9 खाने बनाते हैं। और ये इनके एक रिवाज है कि इन्होंने ये खाने एक दूसरे के घर जाके खाने भी होते हैं। ठीक है, अब आपको ऊपर वाली लाइन की भी समझ आ गई होगी कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इनके लिए खाने खाना। इसको आप ट्रांसलेशन करते हैं, जुमला थोड़ा लॉन्ग है तो अब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, इसे आप मैनेज करो किसी तरह से। इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ फैमिली टू मेक 8 to 9 डिशेज फॉर द न्यू ईयर ईव्स डिनर, बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग। साल नौ की शाम के रात के खाने में,
ठीक है। अभी ये जो चाइनीज़ ये न्यू ईयर्स ईव डिनर है, इसका वो साले नौ की शाम के रात के खाने, इससे ट्रांसलेट कर लो, साले नौ की शाम के रात के खाने, ठीक है। इसको आप ऐसे ट्रांसलेट कर लो। चीनी ख़ानदानों के लिए ये रिवायत है कि साले नौ की शाम के रात के खाने में 8 से 9 खाने बनाए, क्योंकि चीनी ज़ुबान में लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली और लफ्ज़ 9 का मतलब देर पा है। जी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन